प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं न्यायों का किताब 6वां अध्याय से हम देखते हैं। यदि हम देखते हैं कि बाइबल का जो न्यायों का किताब 5वां अध्याय का हम आखिरी वचन को हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है 40 साल तक पूरे देश में जो है शांति का माहौल था। परमेश्वर ने जितने भी जो वैरी थे, इज़राइल के वैरी थे, उन सबको परमेश्वर ने जो है बांध के रखा था ताकि वो इज़राइल पर हमला ना करें। और हम 6वां अध्याय का या न्यायों का 6वां अध्याय का पहला वचन से हम देखते हैं, वहां पर बाइबल क्या बताती है कि इज़राइली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। हालेलुया। इस बात को ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बच्चे जो हैं पवित्र बने रहें, पवित्रता में चले, धार्मिकता के मार्ग पर हम चलें। हमारी सोच, हम क्या सुनते हैं, हमारा मन, हम क्या देखते हैं, हमारा जबान से क्या निकलता है, ये सारी बातें परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता में बने रहें। और वचन में क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे भाइयों बहनों, मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक गारंटी है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के पुत्र की आत्मा परमेश्वर ने मेरे आपके अंदर जो है उंडेली है या भेजी है। वो क्या दर्शाता है? हम परमेश्वर की मालमत्ता है, परमेश्वर हमारा मालिक है और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की मोहर लगाकर जो है वो संसार को, सारे ताकतें, प्रधानताएं, दुष्ट आत्माएं, उन सब कुछ जो है ये चिन्ह है जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, वो जो है परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। और हम क्या देखते हैं, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, हमने पढ़ा है, मत्ती में हम देखते हैं, लूका में हम देखते हैं, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा जो है कबूतर के नाई यीशु पर आके उतरा हम देखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो कबूतर का कुछ चिन्ह क्या है? वो बहुत ही नम्र है। इस वचन में क्या लिखा है? कबूतर के समान जो है नम्र बनो। तो सोचिए, अगर कबूतर जो है मेरे कंधे पर वो आकर बैठा हुआ है तो मुझे कितनी सावधानी बरतनी है। थोड़ा सा भी एक गलत आवाज या गलत काम जो है वो कबूतर क्या हो जाता है, मेरे कंधे से उड़ जाता है, क्योंकि बहुत ही वो नम्र वो पक्षी है। और पवित्र आत्मा को दर्शाया गया है। जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, बाइबल क्या बताती है? वो कबूतर के नाई जो है यीशु पर आकर उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को जिससे तुमने परमेश्वर से पाया है उसे दुखी मत करो, उसे खेदित मत करो। कब वो दुखी होता है, कब वो खेदित होता है? जब हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी जबान, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ हम उठते बैठते हैं, अगर ये बुराई में शामिल है तो पवित्र आत्मा जो है खेदित होता है, वो रह नहीं पाता है। जिस तरह से कबूतर हमने देखा है, दिवाली के हम मौके में हम देखते हैं या कोई त्योहार के मौके में हम देखते हैं, जब हम देखते हैं जो फटाके फोड़ते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आवाज की जाती है, तब आपने ध्यान दिया होगा ये जो कबूतर जो है घबराहट से यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जो है ये बड़ी बड़ी आवाज जो है या जो माहौल जो खराब हुआ है उन्हें पसंद नहीं है। और बहुत ही आसानी से जो है ये कबूतर जो है डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नम्र पक्षी है, बहुत ही नम्र जीव है। वैसा ही पवित्र आत्मा की तुलना जो है हम बाइबल में देखते हैं वो कबूतर से किया गया है। यानी कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है मुझसे और आपसे जो है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैंने तुझ पर पवित्र आत्मा की मोहर लगा दिया है और उस मोहर जो है संसार को दर्शाता है, सारे जग को मैं दर्शाता हूँ। और जो भी प्रधानताएं, ताकत, अधिकार, दुष्ट आत्माओं की सेना है, शैतान है, उन सबको वो चिन्ह है कि ये व्यक्ति, ये बेटा, ये बेटी जो है परमेश्वर की मालमत्ता है, तुम इससे दूर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की मोहर जो है पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर लगी है, लेकिन मेरी और आपकी जो है जिम्मेदारी बनती है उस पवित्र आत्मा को जो है हम दुखी ना करें, हम खेदित ना करें। तो हम न्यायों का 6वां अध्याय में हम क्या देखते हैं? बाइबल बताती है इजरायली लोगों ने
परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। 40 साल तक हम देखते हैं शांति थी। 40 साल तक तो है परमेश्वर ने दुश्मन देशों को उनसे दूर रखा, क्योंकि 40 साल जो है इजरायली लोग जो है परमेश्वर की अधीनता में बने रहे और परमेश्वर की धार्मिकता में चलते रहे। उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया। उनके आसपास के जो लोग थे उनके मूर्ति पूजा में वो शामिल नहीं हुए। लेकिन बाइबल क्या बताती है, जैसा ही हम देखते हैं न्यायों का 6वां अध्याय शुरू होता है, वहां पर हम क्या देखते हैं कि इजराइल लोगों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। तो हम क्या देखते हैं, इब्रानी का जो है हम क्या देखते हैं, 12 अध्याय में देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय में देखते हैं। वहां पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर क्या कहता है, जिससे मैं प्यार करता हूं उनको मैं ताड़ना भी करता हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं उनको मैं शिस्त में लेकर आता हूं, उन्हें मैं डांटता हूं, मैं लकड़ी लेके जो है उन्हें, जैसे बाप जो है अपने बच्चों को शिस्त में लेकर आता है। हम इब्रानी का 12 अध्याय में देखते हैं, 5 से हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या देखते हैं, कौन बाप है जो अपने बच्चे को गलती करने पर क्या वो लकड़ी नहीं उठाता है। लेकिन क्या दर्शाता है जब एक बाप अपने बच्चे को गलती करने पर लकड़ी उठाता है, ये क्या दर्शाता है कि बाप का बच्चों के प्रति प्यार। तो परमेश्वर क्या करता है, कहता है इब्रानी का 12 अध्याय में 5 से हम पढ़ते तो क्या कहता है, तुम पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हें क्या करता हूं, शिस्त में लेकर आता हूं, तुम्हें मैं डांटता हूं, तुम्हारी मैं ताड़ना करता हूं। और आगे क्या कहता है, कोई भी जो ताड़ना या शिस्त में लेके आना जो है उस वक्त के लिए अच्छा नहीं लगता है। हमारे माँ बाप ने भी जो है हमारी ताड़ना की, हमें लकड़ी से जो है हमें पीटा, लेकिन उसका पीछे मकसद क्या है, हमारा जीवन जो है बर्बाद ना हो, हम गलत राह ना पकड़े, लेकिन हम सही रास्ते पर आए। इसीलिए माँ बाप जो है हमसे क्या करते हैं, हमें शिस्त में लेके आते हैं। हम जरूरत पड़ने पर लकड़ी से हमें क्या करते हैं, वो ताड़ना देते हैं। उसका मकसद क्या है कि वो हमसे प्यार करते हैं। तो अगर माँ बाप जो है अपने जो खुद की भलाई के लिए, क्योंकि परमेश्वर माँ बाप का कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छुपा रहता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जो है सचमुच मुझसे और आपसे प्यार करता है, और वो क्या चाहता है कि हम सचमुच जो है हम नाश ना हो। सचमुच जो हमसे प्यार करता है उसे करने की क्या जरूरत है, इस बात को आप सोचें मेरे भाइयों बहनों, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना जीवन दिया है। आप जरा सा सोचें परमेश्वर को क्या जरूरत है कि वो हमसे प्यार करे। अगर वो चाहे कि और एक पीढ़ी को उत्पन्न कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, अपने लिए अलग जो है किसी को पैदा कर सकता है, वो कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, क्या उसके लिए असंभव है। सबका वो मालिक है, संसार उसके इशारे पर चलता है। जब जो हमने देखा है, अनदेखा है, जाना हुआ और अनजाना देश, जो भी संसार है, सब कुछ जो है उसके वचन के आधार पर बाइबल बताती है स्थिर है, और वो सबों पर राज करता है। जैसा हमने पहले भी देखा था कि सब कुछ जो है परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर निर्भर है। सारे जीव जंतु सब कुछ जो है परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर किसी पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है, वो सबका राजा है, और जो वो चाहता है वो वही करता है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करता हूं, जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करता हूं। तो परमेश्वर का ध्यान दे इस बात को मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का दया हम पर आई है, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आई है। लगभग 750 करोड़ लोग जो है आज इस पृथ्वी पर हैं, उन सब के बीच में से जो है परमेश्वर की दया की दृष्टि जो है मुझ पर और आप पर आई है। तो आइए इस दया और परमेश्वर के अनुग्रह को जो है हम बेकार में जाने ना दें। प्रेज़ लॉर्ड, इस दया को जो है हम हल्के में ना जाने दें। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, जो इजराइल, जो चुने हुए लोग थे, सारे पृथ्वी पर एक ही देश जो है जिसको परमेश्वर ने अपनाया है अपने लिए निज संपत्ति के रूप में है, वो इजराइल है। और आज जो हमने जो यीशु को अपना लिया है वो हम आत्मिक इजराइल हैं। और परमेश्वर ने जो है क्या किया, अन्य जाति और इजराइल, इन दोनों में से मिलाकर जो है अपने लिए एक नई प्रजा उत्पन्न की। बाइबल बताते हैं उनके विषय में पवित्र राष्ट्र। ध्यान दें, जहां तक परमेश्वर की बात है या परमेश्वर का जो बात है, वहां पर क्या कहता है, दो ही राष्ट्र हैं,
एक इजरायली लोग जो हैं वो एक राष्ट्र है, और बाकी जो है अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये दो ही राष्ट्र है। और परमेश्वर ने मसीह यीशु के जरिए जो है अपने लिए एक नया राष्ट्र उत्पन्न किया है, वो पवित्र राष्ट्र है। इजराइल में से भी और अन्य जाति, हम सभी जो है अन्य जाति थे, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, बिना परमेश्वर के हम इस संसार में जी रहे थे, और स्वभाव से जो परमेश्वर नहीं है उनकी हम पूजा कर रहे थे। जो हमारे माँ बाप के द्वारा, जो हमारे पुरखों के द्वारा हमें सिखाया गया, उन्हीं बातों को हम कर रहे थे अनजान। लेकिन वचन क्या कहता है, प्रेरितों का 17 अध्याय में क्या कहता है कि अनजाने में किए हुए गुनाहों को परमेश्वर क्या करता है, अनदेखा करता है। हम अनजान थे सच्चाई से, लेकिन ध्यान दे, इस 750 करोड़ लोगों का बीच में जो है परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आया है, आप पर आया है, उसकी दया आई है, क्योंकि वो परमेश्वर, प्रेज़ लॉर्ड, उसे जो सही लगता है वो करता है। लेकिन इसका मतलब क्या हम अच्छे थे, क्या हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य था? इसका मतलब ये है नहीं। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं मैं उस पर अनुग्रह करता हूं, जिस पर मैं दया करना चाहूं मैं उस पर दया करता हूं। तो आइए मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, कि इस दया को, इस अनुग्रह को हम बेकार में जाने ना दें। अब क्या देखते हैं, न्यायों का 6 अध्याय का शुरुआत में हम क्या देखते हैं, तब तक जो 40 साल तो जो है वहां पर शांति था, वो लोग विश्राम में थे, बिना कोई और डर जी रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि मेरे बच्चे जो हैं मेरे डर में जी रहे हैं। परमेश्वर का डर का मतलब क्या है मेरे भाइयों बहनों, ध्यान दें, बुराई से दूर रहना, हर प्रकार का बुराई। बुराई को हम कैसे जान सकते हैं, क्या बुराई है हमें कैसे पता है? जो वचन कहता है वो बुरा है, वो बुरा है। भले संसार उसके बारे में कुछ भी कहे, लोग उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अगर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र किसी बात को या किस चीज को जो है बुरा कहता है, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम उससे दूर रहें। यही परमेश्वर का डर है। हम लोगों की राय ना जाने, लोग क्या कहते हैं। अगर परमेश्वर कुछ बात को बुरा कहता है, हमारी भलाई उसी में है, हम उससे दूर रहें, यही परमेश्वर का डर है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 40 साल तक जो है परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग जो है परमेश्वर के भय में चलते रहे हैं, और परमेश्वर ने जो है दुश्मनों को उनसे दूर रखा। लेकिन न्यायों का 6 अध्याय शुरू होते हम क्या देखते हैं, फिर एक बार परमेश्वर के लोगों ने जो है परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया। लॉर्ड, तो हमें जानना है मेरे भाइयों बहनों, क्या मैं परमेश्वर के दृष्टि में सही कर रहा हूं? हम देखते हैं, हम सौल की जो है हम कहानी से हम सीखते हैं। सौल ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या कहा, दुश्मन के जो भी जीव जंतु, लोग, पुरुष स्त्री, सब कुछ जो है तबाह करना, इवन जानवर भी, कुछ भी छोड़ना मत। परमेश्वर ने सख्ती से सौल से कहा था। लेकिन हम क्या देखते हैं, सौल ने जो है कुछ जो हट्टे कट्टे, जो चर्बीले जो जानवर थे, उसने अपने लिए रखा। उसने उसे तबाह नहीं किया, खत्म नहीं किया उन बातों को, उन जानवरों को उसने तबाह नहीं किया। लेकिन क्या अब देखिए, इस बात को देखिए, वो क्या कहता है, जब परमेश्वर नबी के जरिए उसका आमना सामना करता है, साउल क्या करता है, वो अपने किए का जो है एक एक्सक्यूज देता है, बहाना देता है कि प्रभु, मुझे लगा इनको मारने के बजाय ये जो है आपके बलि चढ़ाने के लिए काम आएगा, इसलिए मैंने उनको मारा नहीं, मैं लेकर आया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, क्या परमेश्वर आज्ञा पालन से बढ़कर होम बलि और रक्त बलि में क्या प्रसन्न होता है? परमेश्वर के लिए सबसे बढ़कर जो चाहिए जो है आज्ञा पालन। तो परमेश्वर से क्या कहता है, तूने आज्ञा पालन नहीं किया है, तो आज से तेरे पास से मैं राजगद्दी को मैं छीन रहा हूं, और मैंने मेरे दिल के पीछे जो एक इंसान है मैंने उसको पाया है, और तेरे हाथ से मैंने राजगद्दी को छीन लिया है। तो परमेश्वर मेरे भाइयों बहनों आज्ञा पालन चाहता है। सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर की आराधना जो है आज्ञा पालन जो है। अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, कोई भी कीमत उसे देनी पड़ी। हालांकि यहां तक कि परमेश्वर ने जब उसका
बेटा भी मांगा, वो भी एकलौता बेटा जो 100 साल में जो बूढ़ा होने पर उसको परमेश्वर ने दिया था, और उसी बेटे को जो है परमेश्वर ने उससे मांगा। और अब्राहम जो है वो कीमत देने तैयार हो गया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। प्रेज़ लॉर्ड। तो सबसे बड़ी आज्ञा जो है, आराधना जो है परमेश्वर के प्रति जो है, वो आज्ञा मानना है। आज्ञा मानने से बढ़कर जो है परमेश्वर किसी और बात में प्रसन्न नहीं होता है। हम यीशु के विषय में भी हम वही देखते हैं। वचन में क्या लिखा है, फिलिपियों की किताब में हम क्या देखा है, देखते हैं यीशु ने दुख उठा उठा कर जो है आज्ञा मानना सीखा। प्रेज़ लॉर्ड। आज्ञा मानना जो है सबसे बड़ी परमेश्वर की आराधना है। इसलिए यहोशू का किताब में 1:8 में क्या देखते हैं, मेरे वचन से तो ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, लेकिन जो जो उसमें लिखा है तू उसे करने की चौकसी करना, तब तू जहां जहां जाएगा तो सफलता को हासिल करेगा और कोई भी दुश्मन जो है तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इज़राइली लोगों ने परमेश्वर के दृष्टि में बुरा किया, उन्होंने परमेश्वर को उन्होंने दुखी किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी किया। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर ने फिर से उन्हें दुश्मन के हवाले किया। तो इसलिए आज हम क्या सीखते हैं मेरे भाइयों बहनों, जब भी हम परमेश्वर के खिलाफ हम गुनाह करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ते हैं, तो दुश्मन के लिए जो है हम द्वार खोल देते हैं। भले हम जान नहीं पाते हैं, लेकिन इस वचन के आधार पर हम क्या देखते हैं, जब भी हम परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर को हम दुखी करते हैं, वो क्या करता है कि दुश्मन के लिए हमारे जीवन में वो द्वार खोल देता है। तो यहां पर क्या होता है कि दुश्मन खुद नहीं आए, परमेश्वर ने अपने प्रजा को जो है दुश्मन के हवाले किया। यह परमेश्वर का तरीका है, परमेश्वर की एक लाठी है कि ताकि उसके बच्चे जो हैं सही मार्ग पर आए। ये परमेश्वर का तरीका है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आगे क्या देखते हैं कि दुश्मन ने उन पर हमला किया और दुश्मन ने उन पर जो है कब्जा करना शुरू किया। तब तक जो है वो आजाद थे, तब तक तो पूरे आजाद थे, बिना डर निडर होकर जो है वो जी रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का पनाह उनके ऊपर था। जैसा कि भजन संहिता 91 में हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, जो परम प्रधान की जो छत्र छाया में शरण पाएगा वो सुरक्षा को प्राप्त करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरी और आपकी सुरक्षा कहां से आती है, वो परमेश्वर है। इवन इस माहौल में भी, जो कोरोना के माहौल में आज हम जी रहे हैं, लेकिन ध्यान दें, भजन संहिता 91 हम सभी जानते हैं, तुम्हारे 1 और 1000 गिरेंगे, तुम्हारे दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आएगा। कोई भी महामारी जो है तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। बाइबल परमेश्वर वाचा करता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की कुछ शर्तें हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक आशीष जो है, यदि हम शुरू से लेकर अंत तक हम देखते हैं, हर एक शर्त जो आशीष जो है शर्त के साथ जुड़ा हुआ है। यहां तक जो है मेरा और आपका जो उद्धार भी जो है वो भी शर्त के साथ लागू है। शर्त क्या है? अगर तुम यीशु पर विश्वास करोगे। यूहन्ना का 1:12 में हम क्या देखते हैं, जितनों मसीह यीशु को अपनाया, उसके नाम पर भरोसा रखा, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। शर्त है। शर्त क्या है? उद्धार प्राप्त करना है तुम्हें। अगर तुम्हें पापों की क्षमा चाहिए, शर्त है। वो शर्त क्या है? यीशु पर विश्वास करो। यीशु के अलावा जो है कोई और मेरे आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। हमारे अच्छे काम जो है हमारे बुरे कामों को धुल नहीं सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अच्छे कामों का आशीष को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन बुरे कामों का लेखा भी हमें देना है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि दुश्मन ने जो है फिर से हमला करना शुरू किया। और हम क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, इजरायली लोग जो है गुफाओं में और अपने लिए जो है जमीन में खड्डे खोदकर जो है वो दुश्मन से बचने के लिए जो है चुप रहे थे। परमेश्वर धर्मी है। जब हम गलती करते हैं उसकी सजा वो जरूर देता है। और जैसा हमने इब्रानी का 12 अध्याय में क्या देखा, तुम मेरे पुत्र हो इसीलिए मैं तुम्हारी ताड़ना करता हूं।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मैं तुमसे शिस्त में लेकर आता हूं। हमने प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 19 में भी देखा। हमने क्या देखा वहां पर? जिन जिन से मैं प्यार करता हूं मैं उनकी ताड़ना करता हूं, उन सबको मैं शिस्त में लेकर आता हूं। तो परमेश्वर मेरे भाइयों बहनों प्यार करता है हमसे। प्रेज़ लॉर्ड। क्या हम जो हमारे पड़ोसी हैं क्या उनको हम शिस्त में लेकर आते हैं? नहीं, हम सिर्फ हमारे बच्चों को जो है गलती करने पर हम क्या करते हैं? शिस्त में लेकर आते हैं, क्योंकि हमें उनकी चिंता है। हम उनके जो भविष्य को जो है जिम्मेदारी हम माँ बाप के हाथों में है। अगर हम बच्चों को जो है गलती करने पर उन्हें छूट दे देंगे, वो जो चाहे करें, तो वो उस गलती को जो है, उस बुराई को वो सही समझकर जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर गलती करने पर हम उन्हें शिस्त में लेकर आते हैं, उन्हें पता है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, इसीलिए मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा है या शिस्त में लाया है, वो जानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उसी तरह से जो है हम बच्चों को जो है, हम माँ बाप जो है क्या बताते हैं? सही क्या है, गलत क्या है, हम उनको बताते हैं। सही करने पर हम उनको सराहते हैं, गलत करने पर हमको शिस्त में लेके आते हैं या डांटते हैं। इससे बच्चे क्या होते हैं? जानने लगते हैं सही क्या है, गलत क्या है। प्रेज़ लॉर्ड। तो वैसा परमेश्वर जो है हम सबको बनाने वाला, हमारे माँ बाप को भी बनाने वाला परमेश्वर जो है मेरे भाइयों बहनों मुझसे और आपसे प्यार करता है। तो उसके ताड़ना को जो है हल्के में ना लो। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन खुशी मनाओ कि वो आपसे प्यार करता है। तो लेकिन क्या करें जब वो हमें ताड़ना करता है, हमें शिस्त में लेके आता है? मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है? हम फिर से उस गलत रास्ते पर जो है सही रास्ते पर आए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो बाइबल क्या बताती है कि वो चुप रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आदम और हवा ने जब गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, वो चुप रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। अपने आप को जो परमेश्वर के जो सामने आने से जो है उन्हें हिचकिचाहट हो रही थी, शर्म आ रही थी। तब तक शर्म क्या है उन्हें नहीं पता था। बाइबल ये कहती है, क्या कहती है? उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, क्योंकि उनके मन में कोई भी बुरा विचार नहीं था। उनका मन शुद्ध था, इसीलिए कपड़े ना होने के बावजूद भी उन्हें हिचकिचाहट या शर्म नहीं आ रही थी। तो इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, जब हमारा सोच शुद्ध है हमें कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब सोच बुरी होती है तब हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम क्या देखते हैं? वो चुप रहे थे, और हम क्या देखते हैं कि वो बो रहे थे अपने खेतों में, लेकिन दुश्मन उस फसल को खा रहे थे। यही हम देखते हैं व्यवस्था विवरण का 28 में हम क्या देखते हैं? वहां पर जो आज्ञा पालन का आशीष और अनाज्ञा पालन का जो श्राप जो है वहां पर हम देखते हैं। तो वो क्या देखते हैं? तुम खेत में फसल को बोओगे, लेकिन तुम स्वयं उसे खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन उसे खा लेगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? उसी का नतीजा हम क्या देखते हैं? यहाँ पर वो फसल तो बो रहे थे, लेकिन जो मिद्यानी लोग जो थे उस फसल को लेके जा रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड। और ये घुट घुट कर जी रहे थे, भरपेट खाने को इन्हें नहीं मिल रहा था, बाइबल बताती है। और हम क्या देखते हैं? वो गरीबी में आ गए, भरपूरी में थे और गरीबी में आ गए। तो हम क्या देखते हैं खास करके प्रभु जो मेरे भाइयों बहनों, कि जब हम प्रभु के खिलाफ जब गुनाह करते हैं, एक तो है आर्थिक हालात हमारी बिगड़ती है, दूसरी हालत हम क्या देखते हैं? आत्मिक तौर पर जो है हम परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं और आत्मिक गरीबी में हम होने लगते हैं। प्रार्थना करने का मन नहीं लगता। जब भी हम पाप में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के खिलाफ हम जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता है, कलीसिया में जाने का मन नहीं करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमने दुश्मन को पाप के जरिए हमारे जीवन में जगह दिया है, और दुश्मन क्या कर रहा है? हमें जो है कब्जे में ले रखा है, ताकि हम वो ना करें हम जो चाहते हैं, लेकिन हम वो करें हाँ जो दुश्मन चाहता है, हम वो ना करें जो परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए कभी कभार जब हम पाप में हम रहते हैं, और खास करके आज का जो संसार में हम जी रहे हैं, इस बात को ध्यान दें मेरे भाइयों बहनों, शैतान जो है बहुत ही आसानी से जो है लोगों को फंसा रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, जब आप मोबाइल में आप कुछ देखते हो, ईमेल देखते हो या कुछ आप न्यूज़ देखते हो, आप देखिए अचानक जो है एक कोने में जो है कुछ बातें आने, कुछ ऐड आता है या कुछ बातें जो हमें लुभाने लगती हैं या हमें फंसाने की कोशिश करता है। और वहां पर क्या लिखा रहता है, आपने सभी ने देखा रहेगा कि क्या आप अकेले हो, आपके दोस्त आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल करें। शैतान जो कितना जो है ओवर टाइम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसका समय जो है खत्म हो रहा है, और उसे ये भी पता है कि यीशु का आना जो है बहुत नजदीक है, उसे पता है। इसीलिए जो है आज की पीढ़ी को जो है पाप के राह पर वो ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यहाँ तक हम जब ऑनलाइन में बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर भी जो है हमने कभी कभार देखा है, जो निचले के हिस्से में जो है वहां पर जो है कुछ बातें दिखने लगती हैं। क्या आप अकेले हैं? कुछ दोस्त जो हैं आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो बेसब्र हैं, इस नंबर पर कॉल करें। देखिए कैसा शैतान जो है आजकल जो है वो टाइम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, पाप के रास्ते पर वो ले जा रहा है। तो ध्यान दे, मुझे और आपको जो है कितना सावधानी बरतना है। ये गलती जो है हमें जो है हमारे उद्धार को जो है तबाह कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का भय जो है बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहले भी क्या देखा, परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? बुराई से दूर रहना। भले बुराई सामने है, लेकिन मैं बुराई में हाथ नहीं डालूंगा। जैसा कि यूसुफ ने जो है कदम लिया, उसने मन में निर्णय लिया। पोटीफर की बीवी जो है उसे पुकार रही है, मेरे साथ बिस्तर पे आओ, मेरे साथ बिस्तर पे आओ। रोज रोज जब वो अकेला घर में होता था, वो हमेशा जो है उस पर डोरे डालती थी और उसे हमेशा जो है बुलाती थी, मेरे साथ बिस्तर पे आओ। लेकिन इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों कि यूसुफ के अंदर कितना परमेश्वर का डर था और अपने मालिक के प्रति कितना वफादार था। उसने उस शैतान को उस चाल में जो है वो नहीं फंसा और उसने जो है परमेश्वर के खिलाफ जो है गुनाह नहीं किया। यही परमेश्वर का भय है मेरे भाइयों बहनों। हालांकि पाप खुलेआम हमें पुकारता है, फिर भी उसके बावजूद भी जो है हम ठान ले, नहीं पिता, नहीं परमेश्वर, ये तेरे खिलाफ है, तेरी आज्ञा के खिलाफ है। इवन जैसे वचन में हम क्या देखते हैं, पहला कोरिन्थियों का 6 अध्याय में हम क्या देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है तुम्हारे अंदर निवास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवते मंदिर है मेरे भाइयों बहनों। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। जैसा हमारा पिता है वैसा मुझे और आपको होना है, और परमेश्वर यही चाहता है। और मेरी और आपकी भलाई मेरे भाइयों बहनों उसी में है। भले हम संसार में हम दुख झेलें, सच्चाई के कारण, सच्चाई के मार्ग पर चलने के कारण। सच्चाई के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, हमें दुख झेलना पड़ता है। लोग हमारा मजाक करता है, हमें हमारे अपने जो है हमें इनकार करते हैं, हमें त्याग देते हैं सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि संसार जो है झूठ और धोखे से भरा हुआ है। लेकिन हमारे सामने मेरे भाइयों बहनों कोई भी दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और यीशु ने जो है हमें वो मार्ग दिखा दिया है। वो धर्मी होते हुए भी अधर्मियों के हाथों में जो है सताया गया, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। उसने अपने आप को जो सबका न्यायी है उसके हवाले कर दिया। तो मेरा और आपका भी फर्ज वही बनता है मेरे भाइयों बहनों, हम पाप से दूर रहें। यीशु का आना, फिर एक बार मैं आपको कहता हूं, ये मेरे लिए भी है। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे लिए ज्यादा ये अहमियत रखता है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत जरूरी है मैं भी खुद जो है, मैं मेरे परिवार के साथ जो है परमेश्वर के मार्ग पर मैं बने रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये दर्शाता है परमेश्वर के प्रति प्यार। जब हम बुराई से दूर रहते हैं, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो फिलिपस हो, जो कोई लोग हम देखते हैं धार्मिकता के मार्ग पर चले, चाहे वो अयूब हो, ये क्या दर्शाता है मेरे भाइयों और बहनों? भले उन्हें वो पसंद है, लेकिन क्योंकि ये बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है और क्योंकि वो परमेश्वर से अपने जान से बढ़ के वो प्यार करते हैं, तो इसलिए उन्होंने मन में ठान लिया ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो परमेश्वर को दुखी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को ध्यान दे मेरे भाइयों बहनों, जब हम बुराई को ना कहते हैं, ध्यान दे, मैं और आप जो है हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसे मुस्कुराने का एक मौका देते हैं।
अनगिनत स्वर्गदूत जो स्वर्ग में जो है मुझे और आपको देख रहे हैं, जब हम बुराई को ना कहते हैं, उन्हें खुशी मनाने का मौका देते हैं। क्या आप हर घड़ी हर पल आपका पिता, मेरा पिता जो स्वर्ग में है, उसे मुस्कुराने का मौका देना चाहते हैं? क्या आप स्वर्गदूतों को खुशी बनाने का मौका देना चाहते हैं? तो उसका एक ही वजह है मेरे भाइयों बहनों, एक ही रास्ता है, बुराई से अपने आप को दूर रहें। भले उसकी खातिर जो है दुख भी क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन हम बुराई से दूर रहें और हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसे मुस्कुराने का या खुशी का हम मौका दें। Praise the Lord। हम उन इज़राइलियों के समान ना बने जिन्होंने परमेश्वर को दुखी किया और परमेश्वर ने उन्हें जो है दुश्मन के हवाले किया। Praise the Lord। परमेश्वर जो है इस वचन के जरिए जो है मुझसे और आपसे जो है बात करें और हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए जो है हमें मजबूत करें और हमें अनुग्रह दे। प्रभु इस वचन के जरिए जो है आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।